हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत 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 अच्छे होंगे। राधे कृष्णा जी की कृपा आप सब पर खूब भर भर के बरस रही होगी, एंड ऑफ कोर्स बरसनी भी चाहिए। हम भगवत गीता और भगवत कथा का पाठ जो कर रहे हैं और भगवान जी को प्रेम पूर्ण अपना प्रेम दे रहे हैं, है ना? तो उनकी कृपा तो बरसेगी ना फिर हमारे ऊपर। चलिए भागवत कथा हम शुरू करते हैं। भागवत कथा का आज अध्याय 6 शुरू होगा। मैंने 5वां अध्याय पूर्ण कर दिया है। अब आज अध्याय 6 शुरू होगा। शुरू करते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महात्म्यम कहते हैं अध्याय 6। श्री सनकादि कहते हैं, नारद जी, अब हम आपको सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं। यह विधि प्राय लोगों की सहायता और धन से साध्य कही गई है। पहले तो यत्न पूर्वक ज्योतिषी को बुलाकर मुहूर्त पूछना चाहिए तथा विवाह के लिए जिस प्रकार धन का प्रबंध किया जाता है उस प्रकार ही धन की व्यवस्था इसके लिए करनी चाहिए। कथा आरंभ करने में भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण ये 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के कारण है। देवर्षि इन महीनों में भी भद्रा, व्यतिपात आदि कुयोगों को सर्वथा त्याग देना चाहिए और दूसरे लोग जो उत्साही हों उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिए। फिर प्रयत्न करके देश देशांतरों में यह संवाद भेजना चाहिए कि यहाँ कथा होगी। सब लोगों को सपरिवार पधारना चाहिए। जो स्त्री आदि शूद्र आदि भगवत कथा एवं संकीर्तन से दूर पड़ गए हैं उनको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो विरक्त वैष्णव और हरि कीर्तन के प्रेमी हों उनके पास निमंत्रण पत्र अवश्य भेजें। उसे लिखने की विधि इस प्रकार बताई गई है। महानुभावों, यहाँ 7 दिन तक सत्पुरुषों का बड़ा दुर्लभ समागम रहेगा और अपूर्व रसमयी श्रीमद् भागवत की कथा होगी। आप लोग भगवत रस के रसिक हैं और श्री भागवत अमृत का पान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र ही पधारने की कृपा करें। यदि आपको विशेष अवकाश न हो तो भी 1 दिन के लिए तो अवश्य ही कृपा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का तो एक क्षण भी अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार विनय पूर्वक उन्हें निमंत्रण करें। जो लोग आए उनके लिए यथोचित निवास स्थान का प्रबंध करें। कथा का श्रवण किसी तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर भी अच्छा माना गया है। जहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो वहीं कथा स्थल रखना चाहिए। भूमि का शोधन, मार्जन और लेपन करके रंग बिरंगी धातुओं से चौक पूरें। घर की सारी सामग्री उठाकर एक कोने में रख दें। 5 दिन पहले से ही यत्न पूर्वक बहुत से बिछौने के वस्त्र एकत्र कर लें और तथा केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा मंडप तैयार कराएं। उसे सब और फल, पुष्प, पत्र और चंदोवे से अलंकृत करें तथा चारों ओर झड़ियां लगाकर तरह तरह के सामानों से सजा दें। उस मंडप में कुछ ऊंचाई पर 7 विशाल लोकों की कल्पना करें और उनमें विरक्त ब्राह्मणों को बुला बुलाकर बैठाएं। आगे की ओर उनके लिए वहां यथोचित आसन तैयार रखें। इनके पीछे वक्ता के लिए भी एक दिव्य सिंहासन का प्रबंध करें। यदि वक्ता का मुख उत्तर की ओर हो तो श्रोता पूर्वाभिमुख होकर बैठे, और यदि वक्ता पूर्वाभिमुख हो तो श्रोता को उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए, अथवा वक्ता और श्रोता को पूर्वामुख होकर बैठना चाहिए। देश काल आदि को जानने वाले महानुभावों ने श्रोता के लिए ऐसा ही नियम बताया है। जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो,
जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो तथा विवेकी और अत्यंत निष्पक्ष हो, ऐसे विरक्त और विष्णु भक्त ब्राह्मण को वक्ता बनाना चाहिए। श्रीमद् भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त करना चाहिए जो पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हुए स्त्री लंपट एवं पाखंड के प्रचारक हों। वक्ता के पास ही उसकी सहायता के लिए एक वैसा ही विद्वान और स्थापित करना चाहिए, वह भी सब प्रकार के संशयों की निवृत्ति करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कहने का अर्थ है कि लोगों को समझ में आना चाहिए कि भागवत कथा में क्या समझाया जा रहा है, क्या सार है, क्या समझाना है, ये बहुत अच्छे प्रकार से लोगों को समझाना चाहिए। देखिए, मैं तो भगवान जी से बहुत ज़्यादा मैं कह भी नहीं सकती कि उन्होंने इस योग्य समझा मुझे कि वो आपके सामने मुझसे कथा पढ़वा रहे हैं। और आप लोग भी बहुत भाग्यशाली हैं जो कथा सुन रहे हैं। सचमुच बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं आप सभी लोग जो ये कथा सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। वो सभी लोग इतने ज़्यादा भाग्यशाली हैं ना कि उनके भाग्य की तो मैं विवेचना भी नहीं कर सकती हूँ कि हम सब लोग कितने ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि हम कथा पढ़ रहे हैं और सुन पा रहे हैं। अन्यथा ना तो ये कथा पढ़ने और ना सुनने बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ कथा है, क्योंकि आप विश्वास नहीं करेंगे, इससे पहले मैंने ये कथा कई बार सुनने का प्रयास किया बट मैं नहीं सुन पाई लेकिन आज ईश्वर ने इतनी क्षमता दी है कि हाँ, मैं इसे पढ़ पा रही हूँ और आप लोगों तक पहुँचा पा रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं कोटि कोटि धन्यवाद अपने ईश्वर का करती हूँ, अपने बिहारी जी का करती हूँ। मैं कोटि कोटि धन्यवाद मेरे राधे कृष्णा जी का करती हूँ। मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ उनका कि हम सबको ये दुर्लभ मौका दिया उन्होंने। देखिए, भागवत कथा को ना इतना बहुत ऐसे मैं समझो कि हाँ हम सुन रहे, नहीं, ये भागवत कथा लोगों को सुनने तक में नहीं आती है। आप लोग सुन पा रहे हो तो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझो। कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को शोर करा लेना चाहिए तथा अरुणोदय के समय शौच से निवृत्त होकर अच्छी तरह स्नान करे और संध्या आदि अपने नित्य कर्मों को संक्षेप से समाप्त करके कथा के विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। देखिए, यहाँ तो बहुत सारे वो बताए गए हैं कि कैसे कैसे विधि विधान। अब जो वो सुनाते हैं ना, वो कथा वो अलग होती है, खैर, लेकिन फिर भी हम जितना कर सकते हैं उतना तो कर ही लेना। अब इसमें तो क्या कह रहे हैं कि अगर किसी के कान में कथा का एक शब्द भी पड़ जाए तो उसके लिए वो अमृत के समान है। तो हम पूरी कथा चाहे कैसे भी पढ़ तो रहे हैं, और कार्तिक के महीने में पढ़ रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या अच्छी बात हो सकती है भला। कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को शोर करा लेना चाहिए तथा अरुणोदय के समय शौच से निवृत्त होकर अच्छी तरह स्नान करे और संध्या आदि अपने नित्य कर्मों को संक्षेप से समाप्त करके कथा के विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करे। तदंतर पितृगण का तर्पण कर पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करे और एक मंडल बनाकर उसमें श्री हरि को स्थापित करे। फिर भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके मंत्रोच्चारण पूर्वक क्रमशः षोडशोपचार विधि से पूजन करे और उसके पश्चात प्रदक्षिणा तथा नमस्कार आदि कर इस प्रकार स्तुति करें। करुणा निधान में संसार में डूबा हुआ और बड़ा दीन हूँ, कर्मों के मोह रूपी ग्रह ने मुझे पकड़ रखा है। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात धूप दीप आदि सामग्रियों से श्रीमद् भागवत की भी बड़े उत्साह और प्रीतिपूर्वक विधि विधान से पूजा कीजिए। फिर पुस्तक के आगे नारियल रखकर नमस्कार करें और प्रसन्नचित्त से इस प्रकार स्तुति करें। श्रीमद् भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्णचंद्र ही विराजमान हैं। नाथ, मैंने भव सागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है। मेरा यह मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के सांगोपांग पूरा करें। केशव, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ता का पूजन करें। उसे सुंदर वस्त्राभूषण देकर
वस्त्राभूषणों से विभूषित करें और फिर पूजा के पश्चात उसकी इस प्रकार स्तुति करें। सुख स्वरूप भगवान, आप समझाने की कला में कुशल और सब शास्त्रों में पारंगत हैं। कृपया इस कथा को प्रकाशित करके मेरा अज्ञान दूर करें। फिर अपने कल्याण के लिए प्रसन्नता पूर्वक उसके सामने नियम ग्रहण करें और 7 दिनों तक यथाशक्ति उसका पालन करें। कथा में विघ्न ना हो इसके लिए 5 ब्राह्मणों को और वर्ण करें। वे द्वादशाक्षर मंत्र द्वारा भगवान के नामों का जप करें। फिर ब्राह्मण अन्य विष्णु भक्त एवं कीर्तन करने वालों को नमस्कार करके उनकी पूजा करें और उनकी आज्ञा पाकर स्वयं भी आसन पर बैठ जाएं। जो पुरुष लोक संपत्ति, धन, घर और पुत्र आदि की चिंता छोड़कर शुद्ध चित्त से केवल कथा में ही ध्यान रखता है, उसे इसके श्रवण का उत्तम फल मिलता है। मतलब कहने का मतलब है अपनी दीन दुनिया से बेखबर होके और आपको इस कथा को श्रवण करना है। बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि सूर्योदय से कथा आरंभ करके 3:30 पहर तक मध्यम स्वर से अच्छी तरह कथा बाँचे। दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद कर दें, बंद रखें। उस समय कथा के प्रसंग के अनुसार वैष्णवों को भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए, व्यर्थ बातें नहीं करनी चाहिए। के समय मलमूत्र के वेग को काबू में रखने के लिए अल्पाहार सुखकारी होता है और इसलिए श्रोता केवल एक ही समय हविष्यान्न भोजन करे। यदि शक्ति हो तो 7 दिन निराहार रहकर कथा सुने अथवा केवल घी या दूध पीकर सुखपूर्वक श्रवण करे अथवा फलाहार या एक समय ही भोजन करे, जिससे जैसा नियम सुभिते से सध सके उसी को कथा श्रवण के लिए ग्रहण करे। मैं तो उपवास की अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूँ, यदि वह कथा श्रवण में सहायक हो। मतलब भगवान जी, मतलब वो सनकादि समझा रहे हैं कि मैं तो क्या उचित समझता हूँ कि उपवास रख करके कथा श्रवण करने से अच्छा है कि आप भोजन कर लीजिए। क्यों भोजन कर लीजिए? आप भोजन इसलिए कर लीजिए यदि अगर आपको अचेतना हो गई है एकदम से श्रवण करते करते और आपको मूर्छा आ गई, ऐसी कंडीशन में तो खाना खा लो भाई, खाना खा करके और कथा श्रवण कर लो, ताकि कथा तो श्रवण कर पाओगे कम से कम अच्छे तरीके से। इसलिए तो यहाँ पर जो सनकादि हैं वो कह रहे हैं कि मैं तो ज्यादा अच्छा क्या समझता हूँ कि उपवास से मैं तो कि आप भोजन कर लीजिए, मैं उसे ज्यादा अच्छा समझता हूँ यदि वह कथा श्रवण में सहायक हो। यदि उपवास से श्रवण में बाधा पहुंचती हो तो वह किसी काम का नहीं। यदि उपवास से श्रवण में कोई परेशानी हो रही है तो वो किसी भी काम का नहीं है। नारद जी, नियम से सप्ताह सुनने वाले पुरुषों के नियम सुनिए। विष्णु भक्त की दीक्षा से रहित पुरुष कथा श्रवण का अधिकारी नहीं है। विष्णु भक्त की दीक्षा से रहित पुरुष कथा श्रवण का अधिकारी नहीं है। देखिए यहाँ पर कथा सुन कौन सकता है? जो विष्णु भक्त से दीक्षित हो, जो विष्णु भक्त से दीक्षित हो केवल वही यहाँ कथा श्रवण का अधिकारी है। लेकिन सोचो भगवान जी ने आप पर कितनी कृपा कर दी कि आप लोग भी कथा श्रवण कर पाए। जो पुरुष नियम से कथा सुने और उसे ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना और नित्य प्रति कथा समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करना चाहिए। देखिए ये 7 दिनों के नियम है। दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, भाव दूषित पदार्थ और बासी अन्न, इनका उसे सर्वदा ही त्याग करना चाहिए। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह और द्वेष को तो अपने पास भी नहीं फटकने देना चाहिए। वे वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गौ सेवक तथा स्त्री, राजा और महापुरुषों की निंदा से भी बचे। नियम से कथा सुनने वाले पुरुष को रजस्वला स्त्री, मलेच्छ, पतित, गायत्री विहीन, द्वेज, ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले तथा वेद को ना मानने वाले पुरुषों से बात नहीं करनी चाहिए। सर्वदा सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय और उदारता का बर्ताव करना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या क्या मतलब भगवान जी, एक बात कहूँ, ऐसे हमारे तो देश में चल ही क्या रहा है मुझे तो ये नहीं समझ में आता। क्योंकि जहाँ हमारी पूजा भक्ति के इतने ज़्यादा नियम हैं, जहाँ हमारे मतलब भगवान जी इतने ज़्यादा हर चीज़ को फॉलो करने के लिए बोलते हैं कि आप सरल रहो और लोभ मत करो, दंभ मतलब अहंकार मत करो, मोह मत करो, ना द्वेष ना ईर्ष्या, ये सब मत करो,
है और एक एक चीज़ को इतना विस्तार से बोल रखा है कि आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है और गरिष्ठ भोजन नहीं खाना है, भाव दूषित पदार्थ नहीं खाना है। भाव दूषित यानी जिसमें भाव दूषित होकर के मिल रहे हों। हाँ जी, भाव दूषित मैं समझाती हूँ आपको। जैसे आप किसी के घर खाना खाने गए सपोज हैं, अब वो आपको खाना तो खिलाना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरीवश उसको आपको खाना खिलाना पड़ गया, लेकिन वो मन ही मन कुड़ रहा है। अब वो क्या कर रहा है, मन ही मन कुड़ रहा है, अरे यार कहाँ से आ गया, मुझे से अब खाना भी खिलाना पड़ेगा, अब ये भी करना पड़ेगा, वो मन ही मन कुड़ रहा है, तो वो भाव दूषित खाना हो गया। अब जो आपने वो खाना खाया वो दूषित खाना खाया। हालांकि सब कुछ सफाई से बनाया उसने, सब कुछ बढ़िया किया उसने, लेकिन क्योंकि उसमें भाव ही दूषित थे, जब उसमें भाव ही दूषित थे तो वो दूषित खाना हो गया। ठीक है, इसलिए अगर आप दूसरे के घर खाना खा रहे हैं तो पहले देख लें उनकी इंटेंशंस क्या है, तभी खाना खाएं। ऐसा होता है, और फिर कई बार ऐसा खाना खा के फिर हमारी तबीयत भी खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें लेकिन ये किसके लिए बताया कि जो कथा श्रवण कर रहा है या कथा वक्ता है उसको इन सब चीज़ों से बचना है उसे, और काम क्रोध, काम वासना, क्रोध, इन सब चीज़ों से बचना है। मद यानी शराब वगैरह, मान मत्सर, और जो मछली वगैरह ये सारी चीज़ें खाते हैं, इन सब चीज़ों से भी उसे बचना है। ठीक है ना, सारी चीज़ें नहीं खानी है, ऊट पटांग सारी चीज़ें। नियम से कथा सुनने वाले पुरुष को रजस्वला स्त्री, अंत्यज, मलेच्छ, पतित, गायत्री विहीन, द्विज, ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले को तथा वेद को न मानने वाले पुरुषों से तो बात करनी ही नहीं चाहिए। सर्वदा सत्य है, हमेशा सत्य बोलो। शौच, दया, मौन, सरलता, विनय और उदारता का बर्ताव करना चाहिए। ठीक है, उसे क्या क्या करना चाहिए, सर्वदा सत्य बोलना चाहिए, शौच भी करके अपना साफ शुद्ध रहना चाहिए, दया भी उसे रखनी चाहिए, मौन बरतना चाहिए उसे, और सरलता, बिल्कुल सरल रहे। सरल खाली दिखावे से सरल नहीं, विचारों से भी वो सरल हो, उसे ऐसा रहना चाहिए। विनय और उदारता का बर्ताव करना चाहिए, वो विनयशील होना चाहिए और उदारता का वो बर्ताव करे। धनहीन, क्षयरोगी, किसी अन्य रोग से पीड़ित, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन और मुमुक्षु भी यह कथा श्रवण करें। जिस स्त्री का रजोदर्शन रुक गया हो, जिसके एक ही संतान होकर रह गई हो, जो बांझ हो, जिसकी संतान होकर मर जाती हो, अथवा जिसका गर्भ गिर जाता हो, वे यत्न पूर्वक इस कथा को सुने। वे ये सब यदि विधिवत कथा सुने तो इन्हें अक्षय फल की प्राप्ति हो सकती है। यह अत्युत्तम दिव्य कथा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है। इस प्रकार इस व्रत की विधियों का पालन करके फिर उद्यापन करें। जिन्हें इसके विशेष फल की इच्छा हो वे जन्माष्टमी व्रत के समान ही इस कथा व्रत का उद्यापन करें, किंतु जो भगवान के अंकिंचन भक्त हैं उनके लिए उद्यापन का कोई आग्रह नहीं है। वे श्रवण से ही पवित्र हैं, क्योंकि वे तो निष्काम भगवत भक्त हैं। मतलब जो किसी भावना से, किसी इच्छा से यदि इस भगवत कथा को करवा रहे हैं तो उनको उद्यापन भी जरूर करना पड़ेगा। लेकिन जो निष्काम भाव से सुन रहे हैं, जिन्हें कुछ चाहिए ही नहीं भगवान जी से, जिनका कोई मनोरथ ही नहीं है, वो केवल श्रवण करने के लिए आए बड़े प्रेम से कि हाँ हमारे भगवान जी की यहाँ पे कथा वाचन हो रहा है तो हमें वहाँ सुनना है, तो उनके लिए कोई उद्यापन की विधि नहीं है। समझे? इस प्रकार जब सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए तब श्रोताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए। फिर वक्ता श्रोताओं को प्रसाद, तुलसी और प्रसादी मालाएं दे तथा सब लोग मृदंग और झांझ की मनोहर ध्वनि से सुंदर कीर्तन करें, जय जयकार, नमस्कार और शंख ध्वनि का घोष कराएं तथा ब्राह्मण और याचकों को धन और अन्न दे। श्रोता विरक्त हो तो कर्म की शांति के लिए दूसरे दिन गीता पाठ करे, गृहस्थ हो तो हवन करे। उस हवन में दशम स्कंद का एक एक श्लोक पढ़कर विधि पूर्वक खीर, मधु, घृत, तिल और अन्नादि सामग्रियों से आहुति दे अथवा एकाग्रचित्त से गायत्री मंत्र द्वारा हवन करें, क्योंकि तत्व यह महापुराण गायत्री स्वरूप ही है। होम करने की शक्ति ना हो तो उसका फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को हवन सामग्री दान करे तथा नाना प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिए और विधि में
फिर जो न्यूनाधिकता रह गई हो उसके दोषों की शांति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे, उससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी कर्म इससे बढ़कर नहीं है। फिर 12 ब्राह्मणों को खीर और मधु आदि उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाए तथा व्रत की पूर्ति के लिए गौ और स्वर्ण का दान करे। सामर्थ्य हो तो 3 तोले सोने का एक सिंहासन बनवाए, उस पर सुंदर अक्षरों में लिखी हुई श्रीमद् भगवत की पोथी रखकर उसकी आवानादि विविध उपचारों से पूजा करे और फिर जितेंद्रिय आचार्य को उसका वस्त्र आभूषण एवं गंध आदि से पूजन कर दक्षिणा के सहित समर्पण कर दे। से वह बुद्धिमान दाता जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। सप्ताह पारायण की विधि सब पापों की निवृत्ति करने वाली है। इसका इस प्रकार ठीक ठीक पालन करने से मंगलमय भागवत पुराण अभिष्ट फल प्रदान करता है तथा अर्थ कर्म धर्म काम तथा मोक्ष चारों की प्राप्ति का साधन हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। सनकादि कहते हैं, नारद जी, इस प्रकार तुम्हें यह सप्ताह श्रवण की विधि हमने पूरी सुना दी। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस श्रीमद् भागवत से भोग और मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते हैं। सूजी कहते हैं, शौनक जी, यूँ कहकर महामुनि सनकादि ने 1 सप्ताह विधि पूर्वक इस सर्व पापनाशिनी परम पवित्र तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली भागवत कथा का प्रवचन किया। सब प्राणियों ने नियम पूर्वक इसे श्रवण किया। इसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। कथा के अंत में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को बड़ी पुष्टि मिली और वे तीनों एकदम तरुण होकर सब जीवों का चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे। अपना मनोरथ पूरा होने से नारद जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया और वे परम आनंद से पूर्ण हो गए। इस प्रकार कथा श्रवण कर भगवान के प्यारे नारद जी हाथ जोड़कर प्रेम गदगद वाणी से सनकादि से कहने लगे। नारद जी ने कहा, मैं धन्य हूँ, आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रहित किया है। आज मुझे सर्व पापहारी भगवान श्री हरि की प्राप्ति हो गई। तपोधनों में श्रीमद् भागवत श्रवण को ये सब धर्मों से श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि जिसके श्रवण से वैकुंठ गोलोक बिहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। बिहारी श्री कृष्ण यानी जो सर्वस्व श्री कृष्ण भगवान है उनकी प्राप्ति होती है, बिहारी जी की प्राप्ति होती है। हाँ जी, दरअसल कृष्ण भगवान ना काली कृष्ण भगवान नहीं है, वो बिहारी जी, जब वो बिहारी जी स्वरूप है ना जो उनका, वो सर्वस्व है। अभी डीप में अगर थोड़ा सा समझाती हूँ तो देखो, समझिए, मैं आपसे बार बार बोलती हूँ ना, मूल में जाओ। मूल में क्या है? जड़ क्या है? तो जड़ बिहारी जी हैं। हाँ जी, जड़ बिहारी जी हैं। बिहारी जी के उससे ही कृष्ण भगवान और राम जी और जितने भी अब तक विष्णु भगवान सारे सब अवतरित हुए हैं, ये सब बिहारी जी के उससे हैं। ये जितनी भी समग्र सृष्टि है, ये बिहारी जी ने अपनी सिर्फ एक चुटकी मात्र से बनाई हुई है। अब बिहारी जी, आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो बिहारी जी वृंदावन जाइए, आपको वहाँ बिहारी जी अवश्य मिलेंगे। जब आपकी उनसे भेंट होगी ना, तो आप भी, यदि आप प्रेम पूर्वक उनसे मिलने गए हो ना, तो मैं विश्वास से कहती हूँ आपको लगेगा भर महीने जाना है मुझे इनसे मिलने। उनका मतलब, उनका आकर्षण इतना ज़्यादा है। कृष्ण का अर्थ ही है आकर्षण, तो उनका आकर्षण इतना ज़्यादा है, उनके जो नेत्र हैं उनका आकर्षण इतना ज़्यादा है कि आप अगर उनके नेत्रों में अच्छे से देख लोगे ना एक बार, तो बस उनके नेत्रों में खो के रह जाओगे कि अब तो बस यही चाहिए और कोई चाहिए ही नहीं। अब तो बस कोई भी नहीं चाहिए, अब बस यही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। कृष्ण भगवान ही चाहिए, बिहारी जी चाहिए। वो फाइनली मतलब इंसान सुध बुध खो के उनको देखता है कई बार, और इसलिए ना उनको, उनके पास किसी को 2 मिनट, मतलब जैसे होता क्या है, पर्दा बार बार डाला जाता है, हटाया जाता है, बार बार पर्दा लगाया जाता है, फिर हटा दिया जाता है। तो वो पर्दा इसीलिए विशेष तौर पर लगाया गया है कि कोई भी 2 मिनट से ज़्यादा उनको ना देख सके, ना निहार सके, क्योंकि जो 2 मिनट से अधिक उनको देख ले, निहार ले, तो बिहारी जी तो संग हो लेते हैं। और फिर बिहारी जी भक्त के भक्त बिहारी जी का। हाँ जी, एक बार तो विग्रह गायब हो गया था, मंदिर में विग्रह ही नहीं था। हाँ, एक स्त्री थी, वो बहुत ज़्यादा बिहारी जी से प्रेम करती थी, तो
वो तब तक पर्दा की ऐसी कोई वो नहीं थी कि पर्दा लगाना है, तो वो उनकी आंखों में देखती रही 10 मिनट तक ऐसी। अब 10 मिनट बाद वो तो चली गई अपने घर, अब बिहारी जी भी गायब। अगले दिन देखे तो बिहारी जी तो है ही नहीं। फिर जैसे तैसे कर कर के वापस बिहारी जी को अपने स्थान पे बुलाया गया। फिर जब बिहारी जी आए तब ये पर्दा प्रथा चालू कर दी, भैया 2 मिनट से ज़्यादा किसी को नहीं देखने देंगे इनको। तो ऐसा ही करते हैं वहाँ के लोग। सूजी कहते हैं, शौनक जी वैष्णव श्रेष्ठ नारद जी यूं कह ही रहे थे कि वहाँ घूमते घूमते योगेश्वर सुखदेव जी आ गए। कथा समाप्त होते ही व्यासनंदन श्री सुखदेव जी वहां पधारे। 16 वर्ष की सी आयु आत्म लाभ से पूर्ण ज्ञान रूपी महासागर का संवर्धन करने के लिए चंद्रमा के समान वे प्रेम से धीरे धीरे श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे। परम तेजस्वी श्री सुखदेव जी को देखकर सारे सभासद झटपट खड़े हो गए और उन्हें ऊंचे एक स्थान पर आसन पर बैठाया। फिर देवर्षि नारद जी ने उनका प्रेम पूर्वक पूजन किया। उन्होंने सुख पूर्वक बैठकर कहा, आप लोग मेरी निर्मल वाणी सुनिए। श्री सुखदेव जी बोले, रसिक एवं भावुक जन, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्पवृक्ष का परिपक्व फल है। श्री सुखदेव रूप शुक के मुख का संयोग होने से अमृत रस से परिपूर्ण है। यह रस ही रस है, इसमें ना छिलका है ना गुठली है। यह इसी लोक में सुलभ है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक आप लोग बार बार इसका पान करें। महामुनि व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है। इसमें निष्कपट निष्काम परम धर्म का निरूपण है। इसमें शुद्धांत करण सत्पुरुषों के जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन है, जिससे तीनों तापों की शांति होती है। इसका आश्रय लेने पर दूसरे शास्त्र अथवा साधन की आवश्यकता नहीं रहती। जब कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं तभी ईश्वर अविलंब उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाता है। यह भागवत पुराणों का तिलक और वैष्णवों का धन है। वैष्णव यानी विष्णु भक्त, यानी राधे कृष्ण भक्त, यानी कि कृष्णा जी के भक्त, उनको वैष्णव बुलाया जाता है। हाँ जी, मैं भी एक वैष्णव हूँ। आप लोग का क्वेश्चन है कि मैं एक वैष्णव हूँ। हाँ जी, मैं एक वैष्णव हूँ। आप तो कहोगे मैं गुप्ता हूँ, तो देखिए गुप्ता मैं हूँ, बट जब इनकी भक्ति में आ जाते हैं ना तो फिर हम अपने आप को, जो इनके भक्त होते हैं ना, वो वैष्णव कहलवाना पसंद करते हैं। वो मतलब प्रेम होता है हमारा कि हमारे नाम के पीछे हमें वैष्णव चाहिए, तो वो प्रेम हमें चाहिए। एक्चुअली ना हम भक्तों के लिए हमें कुछ मायने नहीं रखती ऐसी चीज़ें। हमें क्या मायने रखता है कि हमारे लिए हमारे भगवान का प्रेम होना चाहिए। वो प्रेम, उस प्रेम को पाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे ईश्वर का प्रेम, हमारे राधे कृष्णा जी का, बिहारी जी का प्रेम पाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो जब वो प्रेम हमें मिलता है ना, उस प्रेम के आगे सारी चीज़ें छोटी पड़ जाती है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, ये सच में जब अगर कोई इनकी भक्ति में उतरे तो ये रस केवल उसको ही मिलता है जो इनकी भक्ति में पूर्ण रूप से उतरता है। अदरवाइज तो आप ढूंढते ही रह जाओगे, इस रस को किसी के अंदर नहीं मिलने वाला। आगे पढ़ते हैं। इसमें शुद्धंतकरण, इसमें निष्कपट निष्काम परम धर्म का निरूपण है। देखिए बार बार बोल रहे निष्कपट, मतलब जो निष्कपट निष्काम रूप से विष्णु भगवान या कृष्ण भगवान के भक्त होते हैं ना, वही परम धर्म निभाते हैं। अब कहोगे क्या हम उनसे कुछ नहीं मांगे? देखिए मांग लीजिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, कभी कभी मैं भी मांग लेती हूँ, ऐसी बात नहीं, टेंशन ना लो। लेकिन कोशिश यही करो कि ना ही मांगो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। मांगने से क्या है, हमारा क्यों मांगे? अगर आप हमसे प्रेम करते हैं हमारे ईश्वर, तो हमें स्वयं देंगे ना, हम क्यों मांगे? आप सोचिए ना, यदि हमारे ईश्वर, हमारे राधे कृष्णा जी हमसे प्रेम करते हैं तो वो स्वयं दे देंगे जो हमें चाहिए। हम क्यों बार बार मांगे? क्यों हम अपनी भक्ति खराब कर ले मांग मांग के? तो ना ही मांगे ना, तो ज़्यादा अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। इसमें शुद्धांत करण सत्पुरुषों के जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन है, जिससे तीनों तापों की शांति होती है। इसका आश्रय लेने पर दूसरे शास्त्र अथवा साधन की आवश्यकता नहीं रहती। देखिए जो इसका आश्रय ले लेते हैं ना भगवत कथा का, उसे किसी दूसरे शास्त्र की आवश्यकता नहीं रहती है।
नहीं नहीं, भगवत गीता सुन लो भाई। अब सुना रही हूँ तो सारी चीजें सुनते रहो ना बराबर, ऐसे ना करो, वो भी बहुत जरूरी है। हाँ जी, वो भी अपनी जगह बहुत जरूरी है, ऐसी बात नहीं है। जब कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते तभी ईश्वर अविलंब उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाता है। यह भागवत पुराणों का तिलक है। क्या? भागवत कथा भागवत पुराणों का तिलक है और वैष्णवों का धन है। क्या? क्या है वैष्णवों का धन? हमारे ईश्वर का प्रेम, हमारी ईश्वर। और किसमें वास है हमारे ईश्वर का? है किसमें वास है हमारे ईश्वर का? भागवत कथा में वास है। तो हमारा तिलक क्या हुआ? भागवत कथा। इसमें परमहंसों के प्राप्य विशुद्ध ज्ञान का ही वर्णन किया गया है तथा ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के सहित निवृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसके श्रवण, पठन और मनन में तत्पर रहता है वह मुक्त हो जाता है। ये रस स्वर्गलोक, सत्यलोक, कैलाश और वैकुंठ लोक में भी नहीं है। इसलिए भाग्यवान श्रोताओं, तुम इसका खूब पान करो। सुना? भाग्यवान श्रोताओं, तुम इसका खूब पान करो, इसे कभी मत छोड़ो, कभी मत छोड़ो। जी कहते हैं, श्री शुकदेव जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि उस सभा के बीचों बीच प्रहलाद, बलि, उद्धव और अर्जुन आदि पार्षदों सहित साक्षात श्री हरि प्रकट हो गए। तब देवर्षि नारद ने भगवान और उनके भक्तों की यथोचित पूजा की। देखिए, मतलब भगवत कथा शुरू भी नहीं हो पाई और भगवान जी तो पहले आके बैठ गए। लो, मैं भी आ गया। सोचो फिर, अगर उनको बुलाना है तो कितना अच्छा एक उपाय है ना हमारे पास भगवत कथा का। भगवान को प्रसन्न देखकर देवर्षि ने उन्हें एक विशाल सिंहासन पर बिठा दिया और सब लोग उनके सामने संकीर्तन करने लगे। उस कीर्तन को देखने के लिए श्री पार्वती जी के सहित महादेव जी और ब्रह्मा जी भी आए। कीर्तन आरंभ हुआ। प्रहलाद तो चंचल गति, फुर्तीले होने के कारण करताल बजाने लगे। उद्धव जी ने झांझे उठा ली। देवर्षि नारद वीणा की ध्वनि करने लगे। स्वर विज्ञान यानी ज्ञान विद्या में कुशल होने के कारण अर्जुन राग अलापने लगे। हाँ जी, अर्जुन तो थे ही ना कुशल इसमें विद्या वगैरह, गाने वगैरह में वो तो बहुत कुशल थे। भृंगला का रूप नहीं धारण किया था उन्होंने? हाँ याद आया कुछ? भृंगला का रूप उन्होंने धारण किया था, तो वो तो बहुत कुशल थे गान विद्या में। तो ज्ञान विद्या में कुशल होने के कारण अर्जुन राग अलापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना आरंभ किया। सनकादि बीच बीच में जय घोष करने लगे और इन सब के आगे शुकदेव जी तरह तरह की सरस अंगभंगी करके भाव बताने लगे। इन सब के बीच में परम तेजस्वी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नटों के समान नाचने लगे। ऐसा अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और इस प्रकार कहने लगे, मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव ने इस समय मुझे अपने वश में कर लिया है, अतः तुम लोग मुझसे वर मांगो। भगवान के ये वचन सुनकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और प्रेमार्द चित्त से भगवान से कहने लगे, भगवान, हमारी अभिलाषा है कि भविष्य में भी जहाँ कहीं सप्ताह कथा हो वहाँ आप इन पार्षदों के सहित अवश्य पधारें। हमारा यह मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात नारद जी ने भगवान तथा उनके पार्षदों के चरणों का लक्ष्य करके प्रणाम किया। फिर शुकदेव जी आदि तपस्वियों को भी नमस्कार किया। कथा अमृत का पान करने से सब लोगों को बड़ा ही आनंद हुआ। उनका सारा मोह नष्ट हो गया। फिर वे सब लोग अपने अपने स्थानों को चले गए। उस समय शुकदेव जी ने भक्ति को उसके पुत्रों सहित अपने शास्त्र में स्थापित कर दिया। शुकदेव जी ने क्या किया? उनको भक्ति जी को पुत्रों के समेत उनके शास्त्रों में स्थापित कर दिया। इसी से भागवत का सेवन करने से श्री हरि वैष्णव के हृदय में आविराजते हैं। जो लोग दरिद्रता के सुख दुख ज्वर की ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, जिन्हें माया पिशाचिनी ने रोन डाला है, माया पिशाचिनी मोहमाया ने रोन डाला है, तथा जो संसार समुद्र में डूबे जा रहे हैं, उनका कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत सिंहनाद कर रहा है। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को, गोकर्ण ने धुंधुकारी को और सनकादि ने नारद जी को किस किस समय यह ग्रंथ सुनाया था? मेरा यह संशय दूर कीजिए। सूत जी ने कहा, भगवान,
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के स्वद आगमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर भाद्रपद मास की शुक्ला नवमी को सुखदेव जी ने कथा आरंभ की थी। राजा परीक्षित के कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ला नवमी को गोकर्ण जी ने यह कथा सुनाई थी। इसके पीछे कलयुग के 30 वर्ष और निकल जाने पर कार्तिक शुक्ला नवमी से सनकादि ने कथा प्रारंभ की थी। निष्पाप शौनक जी, अब आपने जो कुछ पूछा था उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया। इस कलयुग में भागवत की कथा भव रोग की रामबाण औषध है। संतजन, आप लोग आदर पूर्वक इस कथा अमृत का पान कीजिए। यह श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण और भक्ति को बढ़ाने वाला है। लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने और तीर्थों का सेवन करने से क्या होगा। सेवन वगैरह के लिए भी सब चीजें बेकार बता दी। किसके आगे? भागवत कथा के आगे। कि भागवत कथा के आगे सारी चीजें सब पीछे रह गई। अपने दूत को हाथ में पाश लिए देखकर यमराज उसके कान में कहते हैं, देखो, जो भगवान की कथा वार्ता में मत हो रहे हों उनसे दूर रहना। मैं औरों को ही दंड देने की शक्ति रखता हूँ, वैष्णवों को नहीं। यहाँ पर यमराज जी क्या कह रहे हैं? यमराज जी कह रहे हैं, देखो, जिनके हाथ में जो भगवान की कथा वार्ता में मत रहते हों, जो केवल भगवान की भागवत कथा कहते रहते हों, जो विष्णु भगवान में सर्वदा लगे रहते हैं, जो कृष्ण भगवान में सर्वदा लगे रहते हों, जो राम जी में सर्वदा लगे रहते हों, तुम उनसे तो दूर ही रहना, औरों को ही दंड दे देना। मैं उनको दंड देने की शक्ति नहीं रखता हूँ। किनको? वैष्णवों को दंड देने की शक्ति मैं नहीं रखता। यमराज जी ने स्वयं कहा अपने पार्षदों से। इस असार संसार में विषय रूप विष की आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों, अपने कल्याण के उद्देश्य से आधे क्षण के लिए भी इस शुक कथा रूप अनुपम सुधा का पान करो। प्यारे भाइयों, निंदित कथाओं से युक्त कुपथ में व्यर्थ ही क्यों भटक रहे हो? क्या कह रहे हैं? जो विषय रूप विष की आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों। विषय रूप क्या होते हैं? आप समझ ही गए होंगे। हाँ, काम वासना। विषय रूप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब में फंसे हुए हो तो ये विषय रूप की आसक्ति हो रही है। तो इनमें जो लोग तुम फंसे हुए हो, इन सब से बाहर निकल के जो शुक देव ने कथा सुनाई है, भागवत कथा उन्होंने जो सुनाई है, उसका पान करो। यदि तुम उसका पान करोगे तो प्यारे भाइयों, निंदित कथाओं को सुनने से अच्छा है कि आप भागवत कथा सुनो। और इस कथा को अपने कानों में, आपके कान जब सुनेंगे और जब ये कथा आपके कानों में प्रवेश करेगी तो आपकी मुक्ति के द्वार स्वतः खुल जाएंगे। इस कथा के कान में प्रवेश करते ही मुक्ति हो जाती है। इस बात के साक्षी राजा परीक्षित हैं। कौन है इस बात के राजा? कौन है इस बात के साक्षी? राजा परीक्षित हैं। श्री सुखदेव जी ने प्रेम रस के प्रभाव में स्थित होकर इस कथा को कहा। जिसके कंठ से संबंध हो जाता है वह वैकुंठ का स्वामी बन जाता है। शौनक जी, मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर आपको यह परम गोप्य रहस्य अभी अभी सुनाया है। अब शास्त्रों के सिद्धांतों का यही निचोड़ है। संसार में इस शुक शास्त्र से अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। अतः आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए इस 12 स्कंद रूप रस का पान करें। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है, जो शुद्ध अंतःकरण भगवत भक्तों के सामने इसे सुनाता है, वे दोनों ही विधि का पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल पाते हैं। उनके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता। इति श्री मार्कंडे, क्षमा कीजिएगा, इति श्री पद्य पुराणे उत्तराखंडे श्रीमद् भगवत महात्म्ये श्रवण विधि कथनम नाम 6 अध्याय। तो इस प्रकार यह 6 अध्याय है यहाँ पर संपन्न हुआ। तो छोटा सा एक भजन करते हैं श्री हरि जी का। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण।
नारायण। और एक छोटा सा और, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा।